Good morning, students. Today we are going to study Chapter 4 Parts of Windows. Before we start parts of Windows, we should know what is Windows. As you all know that to start and work, every computer needs a operating system software like Windows, Mac OS, Linux, etc. अब जैसे आप सबको पता है कि जब हमें कंप्यूटर में काम करना होता है तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी चीज़ों को कंप्यूटर में ऑपरेट करते और हमें एक ऐसा रिजल्ट दे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, लाइनेक्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और एक विंडोज़ जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली हर कोई अपने कंप्यूटर में यूज़ करता है, ठीक है। अदर देन एनीथिंग, हर कोई अपने कंप्यूटर में इसको यूज़ करता है। Windows is the most popular operating system that is used nowadays. It is a special program that controls the working of a computer. अब जैसे मैंने आपको कहा, विंडो जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको आजकल हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। ये एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर का जो भी काम है उसको कंट्रोल करता है। अब जो विंडो है उसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं। देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। तो विंडो के भी काफ़ी सारे वर्जन है। सबसे पहले कौन सा विंडो आया था? सबसे पहले आया था विंडो 98, फिर आया विंडो एक्सपी, फिर आया विंडो विस्टा, फिर आया विंडो 7, देन विंडो 8 एंड लास्टली जो अभी प्रेजेंटली रिसेंटली चल रहा है दैट इज़ विंडो 10, ठीक है। अभी विंडो 10 चल रहा है, इसका और दूसरा वर्जन अभी नहीं आया है। और जो हम सब लोग अपने कंप्यूटर में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा विंडो यूज़ करते हैं? वो लोग करते हैं विंडो 7। विंडो 7 एक ऐसा विंडो है जो हर कोई अपने कंप्यूटर में अभी यूज़ करता है। अब जैसे आपके फ़ोन है ना, फ़ोन के भी हमेशा नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, अपडेटेड फीचर्स आते हैं, वैसे ही विंडो जो है, विंडो के भी क्या होते हैं? विंडो भी अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो उसके भी फीचर्स चेंज होते चले जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आपका फ़ोन अपडेट होता है वैसे ही विंडो भी अपडेट होता है। बट अभी जो हम विंडो पढ़ते हैं या जो विंडो हम यूज़ करते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं वो विंडो 7 है, ठीक है। विंडो 10 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो अभी हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट वी विल गो टू पार्ट्स ऑफ विंडोज़। अब विंडो के क्या पार्ट्स होते हैं? ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप यू विल सी द फॉलोइंग आइटम्स। अब आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप, कंप्यूटर का डेस्कटॉप यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो सबसे पहले स्क्रीन निकल के आती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। अब आपको अपने डेस्कटॉप में क्या क्या दिखता है? देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है ना, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है देयर इज रिटन डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है। डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है, डेस्कटॉप लिखा हुआ दिख रहा है, डेस्कटॉप गैजेट दिख रहा है, नोटिफिकेशन आइकन्स दिख रहे हैं, टास्क बार लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोग्राम बटन दिख रहे हैं, स्टार्ट बटन दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है पार्ट्स ऑफ विंडो। ये सब किसके पार्ट्स है? ये सब विंडो के पार्ट्स हैं। अब हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डेस्कटॉप। It is the first screen that appears after switching on the computer. It is an area where you work with your programs and documents. तो डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन निकल कर आती है, जो सबसे पहले स्क्रीन हमारे कंप्यूटर में शो होती है, अपेयर होती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेस्कटॉप आइकन्स। द स्मॉल बटन्स और पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। अब आइकन्स क्या होते हैं? जब हम डेस्कटॉप खोलते हैं तो आप लोगों ने जर्नली नोटिस किया होगा कि कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स उसमें बने हुए रहते हैं, ठीक है। उन छोटे छोटे पिक्चर्स को ही हम आइकन्स बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आपने देखा होगा ना, जब आप कंप्यूटर को कभी भी ऑन करके देखते हो तो उसमें ई लिखा हुआ आता है, उस ई को हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लगा रखा है, ये पिक्चर लगाई है, देखो ई लिखा हुआ है ना, दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से पिक्चर बनकर आती है, देखो जैसे ये वाले पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी डॉक्यूमेंट है।
कहीं पे लिखा हुआ होता है कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर लिखा हुआ आता है। फिर कहीं पे रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपने डिलीट करी है वो क्या होती है, वो इस रिसाइकल बिन में जाकर इकट्ठी हो जाती है। देन देयर इज नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है हमारे डेस्कटॉप आइकन्स, यानी कि छोटे छोटे पिक्चर्स जो डेस्कटॉप में हमें दिखते हैं। थर्ड इज माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है, व्हेन यू मूव योर माउस दिस पॉइंटर मूव्स अलोंग विद इट। अब आप क्या करते हो, जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, आपने देखा होगा, आप जैसे ही अपने माउस को यूज़ करते हो तो जो कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, उसमें वाइट कलर का एक एरो है, वो भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका जैसा जैसा आपका माउस आप यूज़ कर रहे हो, घुमा रहे हो, वैसे वैसे वो जो पॉइंटर है, वो एरो जो अंदर है स्क्रीन में, जो हमें मॉनिटर में दिखता है, वो भी मूव करता है। ठीक है, माउस पॉइंटर का क्या काम होता है, माउस पॉइंटर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पिक्चर को क्या करता है, वो पॉइंट करता है। ठीक है, या फिर हम उस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर भी देख सकते हो, देखो मैंने इमेज लगाई है, ब्लैक कलर का एक छोटा सा एरो है, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। ठीक है, ये पॉइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या होता है, दिस इज द करेंट टाइम एंड डेट ऑन योर कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, देखो वहाँ पे डेट और टाइम दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है टाइम और डेट का काम, टाइम और डेट का काम क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जब टास्क बार होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे क्या होता है, टास्क बार, और टास्क बार के राइट हैंड साइड में क्या होता है, डेट और टाइम लिखा हुआ होता है, और वो वही डेट और टाइम दिखाता है जो एक्चुअल उस टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमारी डेट है 6 सितंबर 2021, तो वो वहाँ पे 6 सितंबर 2021 ही शो करेगा। नेक्स्ट है टास्क बार। द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप दैट कंटेन्स स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लॉक एट द राइट कॉर्नर इज रेफर टू एज द टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताई थी जब टाइम एंड क्लॉक समझा रही थी मैं आपको, कि जो लॉन्ग बार यानी कि एक लंबा सा बार होता है, एक लंबी लाइन होती है जो कि कहाँ पे होती है, डेस्कटॉप के बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे होती है। ठीक है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे होती है, उसे हम बोलते हैं टास्क बार। उसके लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, उसके लेफ्ट कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन, और राइट कॉर्नर में क्या होता है क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट बटन। इट इज़ अ बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप. It contains different menus, sub-menus and the turn of computer command which are used to perform different functions. अब जैसे मैंने आपको टास्क बार समझाया था कि टास्क बार क्या होता है, एक लंबी सी बार होती है, एक लंबी लाइन होती है जो डेस्कटॉप में सबसे नीचे होती है। ठीक है, उसके लेफ्ट कॉर्नर में मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट बटन में क्या होता है, स्टार्ट बटन में बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स आपने डाउनलोड किए होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब उस एप्लीकेशंस के अंदर भी छोटे छोटे और एप्लीकेशंस होते हैं, वो भी होते हैं, दैट इज़ मेन्यू, और उसके बाद सब मेन्यू। ठीक है, आपके उसमें एक और चीज़ होती है कि आप अपने कंप्यूटर को जब स्विच ऑफ करते हो तो स्विच ऑफ का जो ऑप्शन आता है वो भी हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें स्टार्ट बटन में। ओके, नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया. It displays small icons that notify you about tasks that are happening on your computer. अब नोटिफिकेशन एरिया का मतलब क्या हो गया, नोटिफिकेशन से समझ में आ रहा है कि वो आपको किसी चीज़ के बारे में नोटिस देता है। ठीक है, तो क्या होता है नोटिफिकेशन एरिया, एक छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, वो भी टास्क बार में होते हैं। टास्क बार जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो डेस्कटॉप में सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वाला जो आइकन होता है वो भी कहाँ होता है, वो उस टास्क बार में होता है नीचे की तरफ, और वो हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर में अभी तक क्या क्या टास्क हुए हैं। लास्ट वी हैव स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू लिस्ट ऑल द इंस्टॉल प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर. स्टार्ट मेन्यू में क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जितने भी प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए होते हैं, इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में डाला होता है, वो हमें कहाँ शो होता है, इस स्टार्ट मेन्यू में शो होता है। जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू आता है। ठीक है, उस स्टार्ट मेन्यू में जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी एप्लीकेशंस हमने डाउनलोड किए होते हैं वो शो होते हैं उसमें। जैसे कि अगर आप कोई गेम डाउनलोड करोगे तो वो गेम भी उसमें शो होगा। आपने कोई एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक डाउनलोड कर लिया, तो वो भी इसी एप्लीकेशन स्टार्ट मेन्यू में शो होंगे। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल
इस पिक्चर में आपको शो भी किया है। देखो इसमें हमें स्टार्ट मेन्यू में क्या दिख रहा है, देयर इज़ अ स्निपिंग टूल। ठीक है, स्निपिंग टूल हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देन देयर इज़ पेंट, देन देयर इज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पेंट में हम ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, हमारे स्टार्ट मेन्यू लिस्ट में होती है। So, oh, students, I hope you have understood what is the parts of window. Now, I will end this class here only. I hope you have understood. Thank you so much, students.